फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। ये टॉपिक है क्या मोटिवेशन? ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है। डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टिंग के फीचर, डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस, इसके बाद हमने सुपरविजन लिया था, सुपरविजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सब डिस्कस किया था। और आज हमारा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है मोटिवेशन। तो करते हैं स्टार्ट। क्या कहता है मोटिवेशन में कि मोटिवेशन यानी कि इंस्पायर करना। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायर करना, यानी लोगों को इंस्पायर करना सो दैट कि वो अपने काम को कर सकें। क्या हुआ मोटिवेशन? स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। आप इसको एबिलिटी कह सकते हैं और कैपेसिटी कह सकते हैं, क्योंकि एबिलिटी एंड कैपेसिटी दोनों कंसीडर होते हैं कि भाई उनकी बेस्ट एबिलिटी भी हो और बेस्ट कैपेसिटी से लोग काम को करें। जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, देखिए मोटिवेशन कभी भी जो लोअर से अपर की तरफ नहीं जाता, टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमेशा टॉप टू बॉटम है, तो इसलिए मोटिवेशन भी टॉप से बॉटम की तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई बार मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि भाई मोटिवेशन टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है। क्लियर है हमारा? तो मोटिवेशन में हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई मोटिवेशन के थ्रू हम अपने एम्प्लॉइज के अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करते हैं कि लोग अपने काम को परफॉर्म करें। और वो विलिंगनेस कैसे क्रिएट होती है? वो क्रिएट होती है लोगों की नीड को पहचानने से, उनकी डिजायर, उनकी एस्पायरेशन। जब हम उनको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो हम लोगों को वर्क करने के लिए इंस्पायर कर पाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं जिनका यूज इस मोटिवेशन में होता है। तो एक होता है मोटिव। अब ये मोटिव क्या है? अब नाम से देखिए, मोटिव यानी पर्पस, यानी उद्देश्य, यानी किसी भी काम को करने का उद्देश्य। तो ये मोटिव जो है ये पर्सनल फीलिंग क्रिएट कर रहा है। मोटिव है ना, पर्पस, उद्देश्य। तो यहां तो ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं चल रही है, एक इंडिविजुअल, यानी एक पर्पस, एक इंडिविजुअल का पर्पस ऑफ इंडिविजुअल। तो उसमें क्या क्रिएट होता है? ये जो पर्पस है वो उसको बनाता है रेस्टलेसनेस, यानी कि काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो काम को कर रहा है, वो चाहता है कि मैं काम को करूं। क्यों? क्योंकि उसका एक उद्देश्य क्लियर हो गया है, उसको एक काम को करना है, उसका एक उद्देश्य उसके सामने आ गया है। क्या उद्देश्य आ गया भाई? उद्देश्य आ गया है कि मुझे एक नया मकान बनाना है, एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो उद्देश्य आ गया ना मेरे सामने। तो इसके लिए हम उसको पूरा करने के लिए वो मोटिवेट होगा और काम को करेगा। तो पहले मैं 3 टर्म्स आपको समझा रहा हूं। मोटिव, एक है मोटिवेशन जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी मोटिवेशन, मोटिव से क्रिएट होता है मोटिवेशन। जो लोगों में, यानी कि जो पीपल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो मेरे काम कर रहे हैं, जो अपनी बेस्ट से बेस्ट जो उनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क को परफॉर्म करते हैं। और एक तीसरा वर्ड है मेरा मोटिवेटर, यानी कि कोई भी वर्कर, हमारे कोई भी सबऑर्डिनेट्स जिन्हें मैनेजर्स मोटिवेट करेंगे, वो किस तरीके से मोटिवेट होंगे? वो मोटिवेटर्स, यानी जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है, यानी इंस्पायर करता है। तो वो क्या है? वो इंसेंटिव्स हैं। अब वो कई चीज आप यूज कर सकते हैं भाई। आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपको बोनस देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, रेस्पेक्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है। तो ये कहलाते हैं मोटिवेटर्स। तो क्वेश्चन क्लियर है ना? व्हाट इज द मोटिवेटर्स? मोटिवेटर्स वो जो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने की। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये साइकोलॉजिकल है, फिजिकली नहीं। आप किसी को फिजिकली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, काम करने के लिए प्रेरित करना है। और ये इंटरनल फीलिंग है, यानी कि एम्प्लॉइज के अंदर एक इंटरनल फीलिंग को क्रिएट करना मोटिवेशन है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम ले लेते हैं आज मोटिवेशन के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट तो आपके पास काफी मिल गए हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन फिजिकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। आपको साइकोलॉजिकली मेंटेन करना है एम्प्लॉइज को कि वो काम करने के लिए प्रेरित होंगे। फिजिकोलॉजिकली नहीं कि आप उसको ज्यादा काम करा रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। उनके अंदर एक इच्छा क्रिएट करनी है मुझे कि वो काम को ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए करें। दूसरा है प्रोड्यूस गुड्स
डायरेक्टेड बिहेवियर, जो उनका जो बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड होगा। जो गोल है, गोल ओरिएंटेड कहें, गोल डायरेक्टेड कहें, यानी कि मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, वो एक टारगेट है जिसे अचीव करना है, वो एक विलिंगनेस क्रिएट करनी है और हमें उस टारगेट को अचीव करना है। थर्ड है मेरे पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी कि जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मोटिवेटर, मैंने आपसे कहा था कि मोटिवेटर्स जिनका हमें यूज करना है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉइज जो है पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं हो रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे हम। भाई पॉजिटिवली में तो मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, कि भाई मैं आपको बोनस देंगे, आपको इंक्रीमेंट देंगे, समझ रहे ना। इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारी चीज दे सकते हैं, प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा नेगेटिव, जैसे मैंने आपको कहा प्रमोशन देंगे, हम आपको डिमोट कर देंगे। आपका जो इंक्रीमेंट दे रहे थे, इंक्रीमेंट रोक देंगे हम आपका। तो जो भी चीजें आपके प्रमोशंस को रोक देंगे, आपके इंक्रीमेंट्स को रोक देंगे, ठीक है ना, आपका जो रेस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन वो डाउन होने लगेगी। तो नेगेटिवली, कुछ लोग नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं। तो जैसा सिस्टम जिसको पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मोटिवेशन सिंपल तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स है। वो इसलिए कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने पिछली हेडिंग में कहा कि कुछ लोग पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किसी चीज से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज से मोटिवेट होते हैं। तो कोई जर्नल फिनोमिना नहीं है कि आपको ये खास चीज निकालिए, कहते हैं ना, अपने बॉक्स में से एक खास चीज निकालिए और लोगों को आपने मोटिवेट कर दिया। ऐसे मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब कुछ लोग किस किस तरीके से मोटिवेट होंगे, उनको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना, उसको पहचानना मैनेजर के लिए बहुत टिपिकल होता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसके बाद जो सबसे अंतिम हेडिंग है मेरी, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस। जो हमारा मोटिवेशन है ये डायनेमिक है। अब डायनेमिक क्यों है? क्योंकि आज जो एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, कल भी सेम नीड रहेगी? नहीं रहेगी। वो जैसे जैसे एक नीड पूरी होगी नई नीड की तरफ जाएगा। तो एक नीड खत्म हुई तो दूसरी नीड, यानी डायनेमिक हो गया। अब हमारे पास है कंटिन्यूअस, यानी कि उस नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को लगातार नई नीड के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है। यानी कि जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, भाई तो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है भाई, मुझे एक चीज, मेरी एक नीड पूरी होती है, नई नीड क्रिएट हो जाती है। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको समझना पड़ता है। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, समझ रहे हैं। तो इस चीजों को समझकर ही हम किसी अपने जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं, उनको एक मैनेजर मोटिवेट कर सकता है। तो मोटिवेशन एक बड़ा कंसेप्ट है। इस मोटिवेशन के कंसेप्ट में हम इस वीडियो के थ्रू जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें लेंगे आपके लिए मास्लो का जो नीड हायरार्की थ्योरी है। इसके बाद हमारे पास कुछ और मोटिवेशन टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अब बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बहुत जरूरी है, यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर ले मेरे बेटा, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।